तो 9 में केसेस की वजह से आधी असेंबली यार क्या इनका वाक़ई खाली हो 2 जाएगी? साल बाद इनका एक मिनिस्टर पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गया है राजा बिशारत। राजा 2 बशारत। सवा 2 साल जो है ना वो खेलता रहा। कह लें मुक़्तदरा के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज हिरासत में ले और लिए गए हैं। ये जो है ना फिक्स मैच खेलता रहा राजा बिशारत और ये गिरफ्तार हुआ 9 मई में। अच्छा 9 मई में राजा बिशारत तो इधर ही था पाकिस्तान, तो वो तो बाहर भी नहीं गया। राजा बिशारत की जो लोकेशन है 9 मई वाले दिन चक्री इंटरचेंज पे ये लीड कर रहे थे राजा बिशारत। ये मौजूद थे, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप निकाल के देख लें। ये साबिक सूबाई वज़ीर हैं और ये तमाम जो ज़ूम मीटिंग्स हैं ना, जो इनके लोग छोड़ के गए थे, बाद में वही बताते रहे। ये तमाम ज़ूम मीटिंग्स में राजा बिशारत मौजूद हैं, जिसमें प्लानिंग हो रही थी कि कोर कमांडर हाउस पे कितने लोग जाएँगे और उसको लीड कौन करेगा, जीएचक्यू कौन जाएगा, शोहदा की यादगार पे कौन जाएगा और ज़मान पार्क का पहरा कौन देगा, ये पूरी प्लानिंग जब हुई थी, राजा बिशारत उन सारी मीटिंग्स में मौजूद हैं। तो इन पे केस था 9 मई का हिरासत में ले और लिए गए हैं 2 साल, फाइनली। लेकिन 2 साल नहीं, सवाल तो ये है कि 2 साल क्यों नहीं पकड़ा? 2 साल उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब ये है कि इनको ये खबर मिली कि ये दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के ना, इनके अडयाला में भी राब्ते थे और मैं एक आपको आज एक बात बताता हूँ। ये एक भी बंदा इनमें ऐसा नहीं है, जो पिछला इलेक्शन लड़ा है और वो हलफनामा दे के नहीं लड़ा। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों ने तो आके ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। उसके अलावा जितने लोग इलेक्शन लड़े हैं पीटीआई के टिकट पे, वो सारे रिटन हलफनामे पे दस्तखत करके इलेक्शन लड़े हैं। कि हमारा अब इस तरह की लश्करकशी से और इन जत्थों से और अंडरटेकिंग दी है इन्होंने अपने इमरान खान की जी, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे राइट, दें। राइट। ठीक है? अब इन लोगों में जो वायलेशन करेगा, यानी कि दोबारा रंगबाज़ी करने की कोशिश करेगा, तो वो तो मिसकमिटमेंट होगी उसे ना, तो धर फिर लिया वो जाएगा, हिरासत में ले लिए उसे धर जाएँगे। लिया जाएगा। इन सब ने सबके जो है ना वो हलफनामे मौजूद है, अंडरटेकिंग। सब ने, जी। एक-एक एमपीए, एक-एक एमएनए कस्में उठा के, कानों को हाथ लगा के, एड़ियाँ रगड़ के, हलफनामा दे के इलेक्शन लड़ा है। अब ये है कि अगर मेरी इत्तला ये है कि इस वक़्त असेंबलियों में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और कौमी असेंबली में दर्जनों की तादाद में लोग मौजूद होंगे बिल्कुल। कि जिन्होंने जो है वो जो 9 मई के केसेस में हैं, नॉमिनेट हैं और उनको अब इसमें अगर सज़ाएँ हो जाती हैं, तो वो नाअहल होना शुरू हो तो जाएँगे। सारी असेंबली यानी कि आधी की जो एग्ज़ैक्टली, असेंबली है, वो खाली एग्ज़ैक्टली। हो तो जाएगी। वो ये बहुत बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन की तरफ मुल्क जा सकता है और ज़िमनी इलेक्शन अगर होते हैं, तो वो आप समझ सकती हैं कि उसके रिज़ल्ट क्या होंगे। ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट संबड़याल से मुख्तलिफ नहीं होंगे। तो अब डिपेंड करता है कि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज़ है, इस पे अरबों रुपए का खर्चा होना है। हुँ। ये करोड़ों का ट्रू, खर्चा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरबों रुपए का खर्चा होना है, एक मर्तबा फिर से इलेक्शंस मुल्क जो होंगे है एक और तरह से एक मिनी इलेक्शन के उसमें चला जाएगा मोड में, एक मुश्किल चीज़ है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जब इतनी बड़ी तादाद में सज़ाएँ होने जा रही और हैं, असेंबलियाँ खाली हो गई, आइंदा तो ज़िमनी इलेक्शन तो ज़ाहिर होंगे है, जब और ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। भाई जब मैं कह रहा हूँ, जब सज़ा होगी तो लोग नाअहल होंगे। अब ये जो 2 एमएनएज़ हैं जो सरगोदा अदालत ने जो सज़ाएँ दी हैं, उसमें वो चट्टा साहब का जो बेटा है, अहमद चट्टा समथिंग और दूसरा जो एमएनए हैं और मलक अहमद खान बच्छड़ हैं, वो नाअहल हो गए हैं। वो नाअहल जब हो जाते हैं, तो वो उनकी नशिस्तें जब जब खाली होंगी, तो उनकी नशिस्तों को कब तक आपने खाली रखना है? फिल करने और के लिए उनका इलेक्शंस तो जो होंगे, ज़ाहिर है। अपीलों में जाने का प्रोसेस है, वो तो इतना लंबा है कि उसमें 8 माह भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। तो साल उस नशिस्त को आप एक इसका एक आईनी पहलू है, इसकी एक मुद्दत होती है, जब कोई नशिस्त खाली होती है, किसी के मर जाने से, नाअहल हो जाने से, किसी के जो है ना इस्तीफ़ा दे देने से, तो उसका एक पीरियड होता है, उसके अंदर-अंदर आपने ज़िमनी इलेक्शन करवाना है। वो 2 माह का है, 60 दिन का है या 90 दिन का है, जितना भी है। उसके अंदर तो आपने करवाने ही करवाने हैं। वो तो एक आपकी आईनी मजबूरी है। चाहे जाए कि उसके अंदर-अंदर वो लोग बहाल ना हो जाएँ दोबारा, और बहाल कैसे होना है कि वो सज़ा माफ़ी से बहाल होना है। यानी कि आपकी टोटल वो सज़ा खत्म होगी, तो आपकी नाअहली खत्म अगर होगी। फैसला 9 मई का तकरीबन 2 साल बाद आ रहा है, तो ये जो इनको बहाली का फैसला है या नहीं भी अगर आता, तो उसको भी तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस इससे पहले हो जाएँगे। हाँ, तो ठीक। अब ये है कि कासिम और सलमान जो है उनका वीज़े का इश्यू नहीं है। उनके चूँकि उनके पास नाइकोप है, ठीक है? और वो उनको वीज़ा नहीं चाहिए पाकिस्तान आने के लिए, ठीक है? तो इसमें कोई अब बहाना नहीं है कि वो वीज़ा लगना है वो एक आम आदमी की तरह, तो पता नहीं 15 दिन बाद पासपोर्ट मिलना है।
1 महीने बाद मिलेगा तो वीज़ा आएगा कि वो कितना वीज़ा मिलेगा जी 2 महीने दा मिलेगा, 6 माह का ऐसा चक्कर नहीं है। वो जो है ना गोल्डस्मिथ फैमिली के बच्चे हैं, उनके पास नाइकोप हैं और वो जब चाहें अगली फ्लाइट से वो पाकिस्तान आ सकते हैं, अगर वो आना चाहें तो। चलिए लेट्स सी कि उनकी ये जो मुलाकातें चल रही हैं इस वक़्त अमेरिका में, इसका आउटकम क्या आता है, वो नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सर बात करते हैं हमाद अज़हर की। मफ़रूर जो हैं, नहीं उन्हें पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही? वो देखें हमाद अज़हर का भी सीन उसी तरह का है। ये एक दफ़ा ना वो इत्तला आई कि वो शेराकोट थाने की पुलिस ने उनको पकड़ लिया, बाबू जी, साबू इंटरचेंज पे। तो फिर थोड़ी देर के बाद खबर आई कि हमाद अज़हर पुलिस की जो है ना कस्टडी से फ़रार हो गए। तो मेरी इत्तला ये है कि हम हमाद अज़हर का शरीफ ख़ानदान के साथ थ्रू आउट राब्ता है ठीक, और जब वो पीटीआई की सियासत कर रहे थे तब भी राब्ता था और मेरी ये भी इत्तला है कि मुबैना तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ ने फ़ौरी तौर पे उनसे राब्ता भी किया और उनसे अफ़सोस भी किया और मरियम औरंगज़ेब जो हैं, अगर उनकी कोई ज़ाती रिश्तेदारी नहीं है, तो फिर वो भी मियाँ नवाज़ शरीफ के हुक्म पे सूबाई वज़ीर हैं, वो गई हैं। एक रोज़ कबल भी जब साबिक़ गवर्नर जो हैं मियाँ अज़हर उनकी इंतकाल की खबर आई, उनके घर गईं, उनके अहल-खाना से अफ़सोस किया। अगले दिन वो फिर गईं। हमाद अज़हर से मुलाकात की, उसके बाद हमाद अज़हर ना सिर्फ़ उन्होंने वो पहुँचे अपने घर, नमाज़ जनाज़ा में शिरकत की, लोगों से मिले, ताज़ियत वसूल की, उसके बाद अगले रोज़ जब हम बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक उनके घर पहुँचे और उनके साथ ताज़ियत की है। उसके अलावा और काफ़ी शख्सियात जैसे फ़वाद चौधरी और दीगर जमातों के लोग, लेकिन हकूमती जमातों के लोग भी उनसे जाके ताज़ियत कर रहे हैं और वो 9 मई में मफ़रूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनको कोई टच नहीं कर रहा, बिल्कुल भी और ज़ाहिर है कि ये ऑर्डर्स हैं कि इनको बिल्कुल आपने ना अरेस्ट करना है, ना इनको छेड़ना है। तो अगर कोई आम आदमी होता और अगर ये उनकी इधर लिंक्स ना होते, तो अब उसको मेरा ख़्याल है कि मैक्सिमम वो बाप का जनाज़ा ही पढ़ पाता। और अगर आपको चलें हम आम आदमी की बात नहीं करते, हम ख़ास लोगों की बात कर लेते हैं। जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो जेल में थे, तो वो जब जनाज़ा पढ़ने के लिए उनको निकाला गया, तो सिर्फ़ जनाज़ा पढ़ के दोबारा उनको वापस जेल में डाल दिया गया और जब वो जेल से ही अपनी जो है वो अहलिया से बात करना चाह रहे थे बेगम कलसूम नवाज़ से, तो वो आपके सामने है स्टोरियाँ सारी कहानियाँ, वो मरियम नवाज़ भी सुना चुके कई दफ़ा, वो खुद भी सुना चुके हैं। तो उनको बात नहीं करने दी जा रही थी कि आपका जो कोटा है कॉल्स का वो पूरा हो चुका है, आप बात नहीं कर सकते। अगले दिन कलसूम नवाज़ की डेथ हो गई थी। डेड बॉडी उनकी आती है तो वो फिर सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए जाते हैं। और इससे पहले इनके साथ हुआ पीटीआई का ही वो एक रहनुमा था वो उनका या जूनियर रहनुमा कह लें कि मियाँ आबाद फ़ारूक जो है, उसका बेचारे का वो बेटे की डेथ जब हुई है, तो वो सिर्फ़ जनाज़ा पढ़ने के लिए वो आए और उसके बाद उसको ले गए। उसी वक़्त ही ले गए। मेरा ख़्याल है कब्रिस्तान से ही ले गए थे। तो उसको इतना इतना टाइम तो नहीं उसको मौका मिला कि वो को 2-4 दिन अपने घर पे गुज़ार ले और अपने बेटे के अफ़सोस में आने आने वालों से वो ताज़ियत वसूल कर ले या उस गम से वो निकलने का उसको वक़्त दिया गया। तो ये इस तरह की सूरत-ए-हाल